हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 15 अ निकल्स वर्थ ऑफ फन। एक सिक्के के दाम का मज़ा। निकल एक अमेरिकी सिक्का है। वर्थ यानी कि दाम और फन मीन्स मज़ा। सो लेट्स स्टार्ट। आई फाउंड अ निकल, जेरी क्राइड। जेरी चिल्लाया, मुझे एक सिक्का मिल गया। सो वॉट, हिज फ्रेंड ब्रूस आस्क्ड। उसके मित्र ब्रूस ने पूछा कि इसका क्या करोगे। नाउ आई कैन बाय अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर माई लिटिल सिस्टर शैली, जेरी रिप्लाइड। जेरी ने उत्तर दिया, अब मैं अपनी छोटी बहन शैली के लिए जन्मदिन का एक उपहार इससे खरीद सकता हूँ। A nickel is not worth much. You can't buy anything for a nickel, Bruce said. ब्रूस ने कहा कि इसकी कोई कीमत नहीं है, तुम एक सिक्के से कुछ भी नहीं खरीद सकते। यस आई कैन, जेरी आंसर्ड। जेरी ने उत्तर दिया, हाँ मैं खरीद सकता हूँ। वॉट, ब्रूस आस्क्ड। ब्रूस ने पूछा, क्या। जेरी ड्रू अ डीप ब्रीथ। जेरी ने एक गहरी सांस ली। फाइनली ही सेड, और आखिरी में उसने कहा, आई एम गोइंग शॉपिंग विद सैली एंड माई मदर दिस आफ्टरनून। आज दोपहर को मैं, मेरी मम्मी और शैली खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं। आई एम श्योर वी विल फाइंड अ रियली स्पेशल गिफ्ट, ब्रूस जस्ट लाफ्ड। मुझे यकीन है कि मैं एक अच्छा उपहार खरीद सकूंगा, और ब्रूस इस पर हंसने लगा। लॉफ्ड मीन्स हंसना। आफ्टर लंच जेरी, सैली एंड देयर मदर वेंट शॉपिंग। दोपहर के बाद जेली, शैरी और उसकी माँ खरीदारी करने के लिए गए। दे विजिटेड अ टॉय स्टोर एंड अ डिम स्टोर। वे एक खिलौने की दुकान पर और सस्ते और उचित मूल्य की दुकान पर गए। जेरी सर्च्ड इन ईच स्टोर। जेरी ने प्रत्येक दुकान में खोजा। He could not buy anything for Sally because everything cost more than a nickel. वह सैली के लिए कुछ भी नहीं खरीद सका क्योंकि सभी वस्तुओं की दाम उस एक सिक्के से ज़्यादा थी। What can I buy for a nickel? Jerry finally asked his mother. जेरी ने अंत में अपनी मम्मी से पूछा कि मैं इससे अपनी बहन के लिए क्या खरीद सकता हूँ। A few pieces of gum, mother replied. मम्मी ने उत्तर दिया कि कुछ च्युइंगम के टुकड़े खरीद सकते हो। बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी गुड फॉर शैली। पर मुझे नहीं लगता है कि यह सैली के लिए अच्छा होगा। वाई नॉट गिव हर अ पिक्चर दैट यू ड्रू इंस्टेंट। तुम खुद अपनी बनाई हुई फोटो क्यों नहीं देते हो। आई विल डू दैट टू। मैं ऐसा ही करूँगा। I still want to get a gift Shelly will always remember, Jerry decided. जेरी ने उत्तर दिया कि मैं उसे एक ऐसा उपहार देना चाहता हूँ जिसे वह हमेशा याद रखे। जेरी डिसाइडेड, सो आई विल कीप सर्चिंग। और जेरी ने इसलिए निश्चय किया कि वह और खोजेगा। Then the three of them went shopping at a food store. जब वे तीनों खाद्य सामग्री भोजन सामग्री की दुकान पर गए। जेरी सर्च्ड फॉर अ प्रेजेंट, देन ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ शाइन। जेरी उपहार ढूंढते ढूंढते वह एक चिन्ह के सामने रुका। जेरी लुक्ड एट द व्हीट, वाइट एंड हनी ब्रेड। जेरी ने सफ़ेद गेहूं व शहद की ब्रेड देखी। इवन मार्क डाउन, दे कॉस्ट टू मच, ही डिसाइडेड। और उसने ये देखा कि इसकी कीमत अधिक थी। उसने निश्चय किया। देन जेरी सॉ अ क्रस्ड लोफ, आई कैन बाय दैट, ही डिसाइडेड।
जेरी ने आगे देखा कि ब्रेड का चूरा था। मैं इसे खरीद सकता हूँ। आई कैन बाय दैट। उसने निश्चय किया। ही डिसाइडेड। बट वॉट विल शैली डू विथ इट? मदर आस्क्ड। मम्मी ने कहा कि पर सैली इसका क्या करेगी? इफ़ वी कैन स्टॉप एट द लेक ऑन द वे होम आई विल शो यू, जेरी रिप्लाइड। जेरी ने उत्तर दिया कि हम घर जाते समय रास्ते पर झील के पास रुकेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा। जेरी ने उत्तर दिया। सून जेरी, सैली एंड मदर वेयर स्टैंडिंग बाय द लेक। और जल्द ही जेरी, शैली और उसकी माँ झील के पास खड़े हुए थे। अ फ्यू डक्स केम स्विमिंग बाय। और कुछ बतखें तैरती हुई आई। जेरी गिव हिज लिटिल सिस्टर द लोफ ऑफ क्रस्ड ब्रेड। जेरी ने अपनी छोटी बहन को ब्रेड के टुकड़े दिए। फॉर मी, शैली आस्क्ड। सैली ने पूछा, मेरे लिए? शी कुड नॉट रिमेंबर ईवर बिफोर हैविंग सो मच ब्रेड टू फीड द डक्स। वह याद नहीं कर सकी कि उसने कभी बतखों को ब्रेड के टुकड़े खिलाए थे। ऑल फॉर यू, जेरी सेड। हैप्पी बर्थडे। जेरी ने कहा, ये सब तुम्हारे लिए हैं। जन्मदिन मुबारक हो। सैली टुक सम ब्रेड एंड ब्रोक इट इनटू द लिटिल बिट्स। सैली ने ब्रेड लिए और उसके बारीक टुकड़े किए। शी बिगेन टू थ्रो देम इनटू द वाटर। और उसने उन्हें पानी में फेंकना शुरू किया। दिस सून ड्रू अ क्राउड ऑफ डक्स अराउंड देम। और इसी समय बतखों के समूह चारों तरफ से उसे घेर लिए। यू डोंट हैव टू क्राउड, शैली सेड स्माइलिंग, बिकॉज दिस टाइम आई हैव इनफ फॉर एवरीबडी। शैली ने कहा मुस्कुराते हुए कि तुम लोग भीड़ मत लगाओ, क्योंकि इस समय मेरे पास सबके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन है। A few birds came flying by. Shelley began to throw some bread on the grass for them. कुछ चिड़िया उड़ती हुई आई। शैली ने उनके लिए ब्रेड के कुछ टुकड़े घास में फेंक दिए। Then she watched as they landed and ate. जैसे ही उन्होंने देखा कि ब्रेड के टुकड़े हैं, वे नीचे उतरकर आ गईं ज़मीन पर और खाने लगी। दिस इज़ माई बेस्ट प्रेजेंट इवर, शी सेड। शैली ने कहा, यह मेरा सबसे अच्छा उपहार था। विल यू बाय मी अ लोफ ऑफ ब्रेड अगेन, जेरी? जेरी, क्या तुम मुझे फिर से ब्रेड का टुकड़ा खरीद कर ला कर दोगे? द नेक्स्ट टाइम इफ़ आई फाइंड अ निकिल, जेरी प्रॉमिस्ड। जेरी ने प्रॉमिस किया कि अगली बार जब मुझे सिक्का मिलेगा तो मैं ज़रूर तुम्हें दूंगा। व्हेन जेरी सॉ अ ब्रूस अगेन। जब जेरी ने ब्रूस को पुनः देखा, द फर्स्ट थिंग हिज फ्रेंड आस्क्ड वाज। सबसे पहले उनके दोस्तों ने पूछा, वेल, वेयर यू एबल टू फाइंड एनीथिंग दैट कॉस्ट अ निकिल? क्या तुम्हें उस सिक्के के बदले कोई वस्तु प्राप्त हुई? यस, जेरी रिप्लाइड। जेरी ने उत्तर दिया, हाँ। व्हाट? ब्रूस आस्क्ड इन सरप्राइज। ब्रूस ने आश्चर्य से पूछा, क्या? आई फाउंड अ निकिल वर्थ ऑफ फन। मुझे एक सिक्के के दाम पर खूब बहुत सारा मज़ा मिला। जेरी सेड स्माइलिंग। जेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स द मोस्ट वंडरफुल बर्थडे प्रेजेंट ऑफ ऑल। यह सभी के लिए एक आश्चर्यजनक जन्मदिन का उपहार है। सो दिस लेसन इज़ कंप्लीट। और आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।